अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने वेजिटेबल एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि उनके जो जितने भी साइन एंड सिम्टम्स थे और जितने भी प्रॉपर्टीज थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास वेजिटेबल एसिड पॉइजनिंग का केस हमारे पास आ जाए या इमरजेंसी में आ जाए या हमारे पास एमसीक्यूज़ में आ जाए तो हम उसको किस तरह टैकल करेंगे। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं हर बात दलील के साथ करूंगा, कंसेप्चुअल अंदाज में करूंगा। हर बात के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा जिसके बाद आपको आपके जहन में वो बात बैठेगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास वेजिटेबल एसिड पॉइजन जो कि साइनाइड पॉइजनिंग है, उसमें इस तरह होता है कि हमारे पास इंपॉर्टेंट एंजाइम को इनहिबिट किया जाता है। साइनाइड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और इसके अलावा कार्बनिक एनहाइड्रेज उसको इनहिबिट करता है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और साइनाइड का एक कम्प्लेक्स बन जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ट्रीटमेंट में उस कम्प्लेक्स को रिवर्स करें और हमारे पास जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसको हम उससे ब्लॉकेज इफेक्ट से प्रिवेंट करें, उसको फ्री यानी उससे फ्री करें साइनाइड से। तो जो हमारा ट्रीटमेंट होता है ना, उसका सारा दारोमदार इस पर होता है कि हम किस तरह साइटोक्रोम ऑक्सीडेज साइनाइड कम्प्लेक्स को रिवर्स करें और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को फ्री एंजाइम में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए हम जो एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास एक किट आता है, WHO ने मंजूर किया हुआ है। तो साइनाइड किट होता है जिसमें हमारे पास एंटीडोट में 3 चीज़ें होती है। एक होता है अमाइल नाइट्राइट, एक होता है सोडियम नाइट्राइट और एक होता है सोडियम थाइसल्फेट। नाइट्राइट का बेसिक मकसद ये होता है कि ये हमारे पास हेमोग्लोबिन को मेट हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है और मेट हेमोग्लोबिन का फिर पर्पज़ ये है कि वो हमारे पास वो साइनाइड के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मेट हेमोग्लोबिन जो है ना, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है। तो नाइट्राइट हेमोग्लोबिन को मेट हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है और फिर मेट हेमोग्लोबिन जो है ना, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी या उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हेमोग्लोबिन, तो हमारे पास साइनाइड के साथ फ़ौरन बाइंड हो जाता है और सायानो मेट हेमोग्लोबिन बनाता है। जब मेट हेमोग्लोबिन साइनाइड के साथ मिलता है तो सायानो मेट हेमोग्लोबिन बनता है और फिर हमारे पास यही सायानो मेट हेमोग्लोबिन होरोडानेज एंजाइम की मौजूदगी में साइनाइड को थायोसाइनेट में कन्वर्ट करता है और हमारे पास जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज था उसको फ्री करता है। तो इसका यही मकसद हुआ कि हमारे पास हमने इस मैकेनिज़्म के थ्रू फ्री साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम हासिल किया और उसकी जो टॉक्सिसिटी थी उसको हमने ख़त्म किया। कि पहले हमने हेमोग्लोबिन को मेट हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट किया नाइट्राइट के थ्रू और फिर मेट हेमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी साइनाइड के साथ, तो उन्होंने सायानो मेट हेमोग्लोबिन बनाया और फिर साइनोमेट हेमोग्लोबिन ने रोडानेज एंजाइम की मौजूदगी में साइनाइड को थायोसाइनेट में कन्वर्ट किया और हमारे पास से जो एंजाइम था वो फ्री फॉर्म में आ गया और ये नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक एंटीडोट यह मकसद था। इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि सोडियम नाइट्राइट मोस्टली इस्तेमाल होता है इंट्रावीनसली। अगर हमारे पास इंट्रावीनस रूट पॉसिबल ना हो तो उसके लिए फिर हम अमाइल नाइट्राइट इस्तेमाल करते हैं। अमाइल नाइट्राइट हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हम 1.3 ml अमाइल नाइट्राइट को तोड़ते हैं एक रुमाल में और फिर उस रुमाल को उस पेशेंट को कहते हैं कि आप इसको 30 सेकंड तक इसको सूंघ ले, इसको इनहेल करें। तो जब वो 30 सेकंड हर 3 मिनट 30 सेकंड तक वो इसको इनहेल करता है तो फिर हम उसकी बीपी को चेक करते हैं। अगर बीपी ब्लड प्रेशर हमारे पास 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम है तो फिर हम स्टॉप करते हैं अमाइल नाइट्राइट को। इसके अलावा हम सोडियम नाइट्राइट मोस्टली इंट्रावीनसली इस्तेमाल करते हैं। ये हम 10 ml 3% सोल्यूशन जो है ना इसको इंट्रावीनसली लेते हैं और फिर इसके बाद हम उसको बढ़ाते हैं 50 ml 25% सोल्यूशन। पहले 10 ml 3% सोल्यूशन देते हैं, फिर उसको बढ़ाते हैं 50 ml 25% सोडियम थाइसल्फेट से ये हम देते हैं। तो इसके अलावा इसका एक अल्टरनेटिव थेरेपी भी है कि हम इसको अल्टरनेटिवली कौन सी थेरेपी देते हैं अगर हमारे पास ये किट अवेलेबल ना हो। तो अल्टरनेटिव थेरेपी में हमारे पास इस तरह होता है कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है डाइकोबाल्ट टेट्रासीमेट, जिसको केलोसायानोर भी कहते हैं। एक कंपाउंड है डाइकोबाल्ट टेट्रासीमेट, ये हमारे पास केलोसायानोर के नाम से आता है। तो ये हम इंट्रावीनसली देते हैं। 2 एम्पोल्स होते हैं, 2 हमारे पास ऑलरेडी एम्पोल आते हैं जिसमें 20% डाइकोबाल्ट टेट्रासीमेट होता है, तो हम वो देते हैं इंट्रावीनसली। ये भी एंटीडोट होता है, एंटीडोट का काम करता है साइनाइड पॉइजनिंग में। यानी 2 एम्पोल 20% डाइकोबाल्ट टेट्रासीमेट, जिसको हम केलोसायानोर भी बोलते हैं। शायद कि ये नाम आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये नाम हमने बस याद करना है, डाइकोबाल्ट टेट्रासीमेट केलोसायानोर, ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी है। इसके अलावा हम
मेथाइलिन ब्लो एक्वस सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। 50 ml 1% मेथाइलिन ब्लो एक्वस सॉल्यूशन ये हम एंटीडोट के तौर पर दे सकते हैं। अल्टरनेटिव थेरेपी अगर हमारे पास साइनाइड किट अवेलेबल ना हो तो हम या तो 2 एम्पूल 20% डाइकोबाल्ट टेट्रासिमेट देते हैं या 50 ml 1% सॉल्यूशन मेथाइलिन ब्लो देते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास सोडियम साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड के पॉइजनिंग हो जाए तो उस केस में हम क्या देते हैं, उसमें सबसे पहले हम गैस्ट्रिक लेवाश करते हैं, स्टमक की कंटेंट को वॉश आउट करते हैं 5 to 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट से। इन सोडियम थायोसल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो हम पहले यहाँ पर देते हैं इन केस ऑफ सोडियम साइनाइड और पोटाशियम साइनाइड पॉइजनिंग। उसके बाद फिर हम पोटाशियम कार्बोनेट को भी देते हैं गैस्ट्रिक लेवाश के थ्रू, और इसके रिएक्शन के नतीजे में फिर हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जो कि टॉक्सिक नहीं होता, उसको कहते हैं प्रोशियन ब्लो। इसके साथ साथ हम उसको इमेटिक्स भी देते हैं कि उन्होंने जो कंटेंट इंजेस्ट किए थे उसको बाहर वोमिटिंग में वो फिर फेंक ले। इसके अलावा यहाँ पर एक और ट्रिकी पॉइंट है कि हम उसको विटामिन B12 या हाइड्रोक्सीकोबैलामिन भी देते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हम उसको विटामिन B12 क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे पास विटामिन B12 भी साइनाइड के साथ रिएक्शन करके उसको सायानोकोबैलामिन में कन्वर्ट करता है। यानी हाइड्रोक्सीकोबैलामिन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके साइनाइड को, टॉक्सिक साइनाइड को इनर्ट सायानोकोबैलामिन में कन्वर्ट करता है। तो ये भी हमारे पास एक ट्रीटमेंट हो गया सोडियम साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड का। इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप ऑफ वाजोप्रेसिंग एजेंट देते हैं, क्रिस्टलाइड। उसका मकसद ये होता है कि चूंकि हमारे पास साइनाइड पॉइजनिंग में हाइपोटेंशन होता है तो उस हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए फिर हम वाजोप्रेसिंग एजेंट देते हैं। इसके अलावा चूंकि ये हमारे पास एसिड है तो यहाँ पर एसिडोसिस होता है, तो एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा था, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं आपको कंसेप्चुअल अंदाज में समझाऊँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा हम मर्करी साइनाइड पॉइजनिंग में आखिर में जो मैंने लिखा है उसके केस में फिर हम बाल जो कि एक एंटीडोट है, कंपाउंड है, फिर हम उसको देते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो शॉर्ट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।